ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग भगवान पर विश्वास। इस प्रसंग के माध्यम से जाने कि किस प्रकार विश्वास बना रहे तो प्रभु की कृपा बनी रहती है। अगर मन में एक विश्वास की भावना नहीं है तो प्रभु की कृपा मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस माध्यम से जाने विश्वास। फिर इस प्रसंग के बाद दास 2 लाइन एक भजन की प्रस्तुत करेगा जो कि एक विश्वास को बढ़ाने वाला भजन है। तो चाहे प्रसंग के माध्यम से और चाहे भजन के माध्यम से कि दास चाहता है कि जो जीव मानव इस संसार में है सबको एक विश्वास बने और वो जल्द एक गुरु की शरण लें और भव से पार हों ताकि इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सके। तो देखिए प्रसंग को श्रवण करें। सुबह से ही बड़ी बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्या बात थी। सौम्या को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी करके पूजा करने जाने ही वाली थी कि पति देव आए और बोले जल्दी से नाश्ता बना दो, आज बॉस ने जल्दी बुलाया है, लंच वहीं कर लूँगा। मैंने पूछा इतनी जल्दी? तो उन्होंने कहा हाँ कोई ज़रूरी मीटिंग है, कहकर वो नहाने चले गए। पता नहीं क्यों बेचैनी ज़्यादा हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से नाश्ता बनाया, ये खाकर ऑफिस के लिए निकल गए। जल्दी से सब रखकर हाथ पांव धोए और भागी पूजा घर की तरफ। मेरे कहना मेरे सबसे अच्छे दोस्त, उनसे अपने मन की हर बात कह देती हूँ मैं, फिर डर नहीं लगता। जैसे उन्होंने सब संभाल लिया हो। प्रभु बड़ा डर लग रहा है, आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो कभी नहीं लगता। वैसे आप हो तो काहे की चिंता। सबका भला करना प्रभु, हम सब पर कृपा बनाए रखना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाने में जाने खो सी जाती हूँ मैं। पूजा करने के बाद घर के काम निपटाने में लग गई। जैसे सब ठीक हो गया हो, बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोस वाली आंटी अंकल बड़े परेशान से खड़े थे। आइए आइए, अंदर आइए ना, मैंने कहा। पर उन्होंने कहा आज रवि यानी मेरे पति मिला था, कह रहा था ज़रूरी काम है, सुबह 8:30 की ट्रेन पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर क्या बात है? मैंने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही रोने लगी। बोली इस लोकल ट्रेन में तो बम ब्लास्ट हो गया, कोई नहीं बचा। मेरे आसपास तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मेरा क्या हालत थी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। सीधे दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो लगा ऐसा नहीं हो सकता। बस वहीं बैठे बैठे कहना कहना करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा जो आंटी ने उठाया और खुशी से चिल्लाई, बेटा रवि का फ़ोन है, वो ठीक है। मैंने आँख खोलकर कान्हा जी को देखा तो लगा कि कान्हा जी मुस्करा रहे हैं। मैं भी मुस्करा दी। इनकी आवाज़ कानों में पड़ी तो लगा जैसे अभी अभी प्यार हो गया हो। आप बस जल्दी आ जाइए, इतना ही बोल पाई। वे घर आए तो मैं ऐसे गले लगी जैसे किसी का लिहाज ही ना हो। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा, हुआ क्या था बेटा, तुम ट्रेन में नहीं गए क्या? नहीं अंकल, बस यहीं मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर लड़का मिल गया, साथ साथ चल रहा था। मैंने पूछा कहाँ रहते हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। कहने लगा यहीं तो रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया मैं शिवम बिल्डिंग में रहता हूँ। ऑफिस का भी बताया।
उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से, और कहने लगा आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ। मैंने कहा नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से जाता हूँ। अब वो जिद करने लगा, बोला मुझे अच्छा लगेगा अगर आप चलेंगे तो, वैसे भी टैक्सी जा तो रही है ना उस तरफ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आज टैक्सी से सही, कम से कम ट्रेन की धक्का मुक्की से तो बचूंगा। और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। मुझे देख कर ये बोले, यामिनी पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में कि बस में खिंचा चला जा रहा था। बहुत ही प्यारा था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। मैं भागी कान्हा की तरफ। मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी जो बचा लिया। वो अभी भी मुस्करा रहे थे। तो भक्ति में शक्ति है, जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, भाई भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो देखिए, प्रसंग के माध्यम से आपने जो है विश्वास किस प्रकार आ सकता है, आज विश्वास की कमी क्यों है इस जीव मानव पर, इसको विश्वास नहीं है। बरसों सत्संग में हो जाते हैं, लेकिन एक विश्वास जो मिलता है एक गुरु के चरण से मिलता है। एक मन सत्संग में बनाने से एक विश्वास कि हमारे साथ साक्षात प्रभु है, हम गुरु की चरण में हैं, तो हम क्यों ना विश्वास को बनाए रखें। तो देखिए, एक दो लाइन भजन की श्रवण करें तो ये क्या संदेश दे रही हैं इस जीव मानव के वास्ते। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता मैं कुछ नहीं भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए, भजन क्या संदेश दे रहा है इस जीव, इस मानव के वास्ते। कि देखिए, महाराज जी की वाणी भी कई बार एक वाणी आपको सुनाई गई। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी हो के घट का पाठ हुआ। तो ये वाणी एक पूर्ण गुरु की है, सत्यता इसमें झलक रही है। तो आज क्यों ना हम एक ईश्वर पर विश्वास बनाएं, जब एक गुरु की एक वाणी है और ये साफ कह रही है। भजन से भी आपने सुना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जब हम इस भजन पर कम से कम 7.5
करोड़ व्यूज़ हैं, लेकिन उस 7.5 करोड़ में इस कहानी को में विश्वास बनाने वाले कितने हैं, ये बात विचार करने की है। तो इस पर विचार करें और प्रभु में विश्वास बनाएं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।